शादी की पहली रात मेरा शौहर मर गया। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं यतीम थी और अपने मामू के घर रहती थी। जब बेवा होकर मामू के घर गई तो मेरी मुमानी मुझे कोसने लगी। तभी चकरा कर मैं गिर गई। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा कि मैं हामरा हूँ। यह सुनकर मुमानी गुस्से से भड़क उठे। धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने दारुल अमान में पनाह ले ली। मेरी खिदमत देखकर मुझे दारुल अमान की मालकिन ने अपना सेक्रेटरी रख लिया। मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ साल बाद एक बड़ा बिजनेसमैन दारुल अमान में फंड देने आया तो उसे देखकर मेरे पैरों थले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह शख्स तो मेरा माँ बाबा को याद करके आज मेरी आंखें मुसलसल भीग रही थीं। दिल की धड़कन मामूल की रफ्तार से हटकर जरा चल रही थी। बहुत घबराहट हो रही थी। इतना मेकअप करने के बावजूद चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूद हो रहे थे। एक वक्त मैं खुश भी थी और गमगीन भी। खुश इसलिए कि आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत अपने पसंदीदा शख्स के साथ करने वाली थी, और उदास इसलिए कि क्योंकि आज मुझे मेरे माँ बाप बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। शिद्दत गम से मेरे आंसू बहने लगे। माँ बाप की याद ने शिद्दत पकड़ ली थी। वो दिन जिस दिन हर लड़की अपने माँ बाप की दुआओं के संग नई जिंदगी की शुरुआत करती है। आज मैं खाली हाथ लिए खड़ी थी। बाबा को तो मैंने देखा ही नहीं था। अलबत्ता अम्मा मेरे होश संभालते ही फौत हो चुकी थी। खानदान में बहुत से लोग मुझे मनहूस कहा करते थे, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप मर गया और होश संभालते ही माँ भी यह दुनिया छोड़कर चली गई। चचा और उसकी बीवी मुझे रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको जायदाद का डर था कि कहीं मैं उनके घर रहते हुए उनसे अपनी जायदाद न मांग लूं। मैंने उन्हें लाख बार समझाया कि बेशक मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, लेकिन मुझे अपने पास रख लीजिए। मैं माँ की मौत के बाद अब कहाँ रहूंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तभी वह कहने लगे, पहले भी तो तुम और तुम्हारी माँ तुम्हारे मामू के घर रहते थे। अब क्या मसला है? अब तो तुम्हारे मामू पर तुम्हारी माँ का भी बोझ कम हो गया है। अभी वही रहो। वो फितरत लालची लोग थे। मेरे लाख समझाने पर भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं थे। मेरा दिल टूट कर रह गया था और दरियाल वालों से मैं नफरत करने लगी थी, जिनके नजदीक पैसा ही सब कुछ था। खैर से मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आए। सब लोग कह रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, और मेहंदी के रंग को देखकर तो सारी सखियां हैरान थीं और कहते ना थक रही थी कि इसका मियाँ तो इससे बड़ा प्यार करता है, तभी तो इसकी मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया है। ये सुनकर मैं शर्माने लगी। थोड़ी देर के लिए मैं अपने वालदैन को भूल चुकी थी और सहेलियों और सखियों के साथ घिरी बैठी थी। घर में हल्की आवाज में गाने चल रहे थे। एक दो लड़कियां तो डांस भी करने लगी और कुछ इस गाने के बोल दोहराने लगी। मेरा दूल्हा कमरे में आया, मगर सीधा आकर कुर्सी पर बैठ गया, और काफी देर जब उसने कोई बात नहीं की तो मैंने घूंघट की ओट से देखा तो वह अपना सीना मसर रहे थे और उनके माथे पर पसीना था और आंखें बाहर को उभर रही थी। मैं परेशान हो गई। शौहर के पास गई, उन्हें पानी पिलाया। उसने इशारा किया कि डॉक्टर। मैं लहंगा संभालते हुए बाहर भागी और सबको रो रो कर कहने लगी कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। सब भागे भागे आए। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब करना क्या चाहिए। इसीलिए मैं खामोशी से आंसू बहाने लगी और सोचने लगी कि वाकई में मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरा शौहर अस्पताल गया। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और मेरी आंखें दीवार पर जमी हुई थीं और आंसू पलकों की बाढ़ तोड़े चेहरे पर फिसल कर मेरे जवरों में जज्ब हो चुके थे, जो मेरी मामी ने मामू को सोने के कहकर मुझे पहनाए थे। इन सोने के जेवरात की भी अलग ही कहानी थी। दरअसल मेरी दादी और मेरी नानी ने मेरी माँ को खूब सोना चढ़ाया। उन्होंने वो सारा जेवर मेरे लिए संभाल कर रख लिया था, ताकि वक्त पड़ने पर उन्हें दोबारा जेवर बनवाने ना पड़े, बल्कि वो अपना खालिस खरा सोना मेरे नाम कर दे। और मेरे पैदा होने से लेकर जवान होने तक उन्होंने वो सोना बहुत अच्छे से संभाल के रखा। अपनी वफा आज से पहले उन्होंने मेरी मुमानी को दरख्वास्त की मेरी शादी पर वह सारा सोना मुझे चढ़ाए, क्योंकि उन्होंने एक अरसे से संभाल कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए। इसी सोने की वजह से मेरी मुमानी ने मेरे साथ अच्छा सलूक अपनाया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि हूबहू इसी जैसा नकली जेवर बनवाकर उन्होंने मुझे पहनाया है, और असली सोना उन्होंने अपनी बेटी रम के लिए छुपा कर रख दिया है। रोते हुए मेरे जहन में ख्याल आया, रब के हुजूर सर बासजूर हो जाऊं। क्या पता खुदा आज की रात मेरी सुन ले और मुझे वह अता कर दे जिसकी ख्वाहिश भी उसी ने मेरे दिल में डाली थी। मैं जल्दी से अपना भारी लहंगा उठाते हुए बेड से उतरी। चूड़ियों की झनकार ने कमरे की उदासी में एक शोर पर पाक कर दिया, और पायल की छन छन ने कमरे में आने वाली लड़की को अपनी तरफ मुज्जैन से इत्तल देने आई थी। लेकिन मुझे वॉशरूम में जाता देखकर वह बगैर कोई मुझे इत्तल दिए कमरे से जा चुकी। मैं भी उसको जाता देखकर जल्दी से वजू करने लगी और बाहर आकर चाहे नमाज बिछा लिया और खुदा से रो रो कर
अपने होने वाले शौहर की लंबी जिंदगी की दुआएं मांगने लगी। ना जाने कब तक रोते रोते जाए नमाज पर ही मुझे नींद आ गई। 2 दिन की थकी हुई थी और जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई थीं, तब से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। मामी और उसकी बेटी शॉपिंग पर चले जाया करते थे। मैं सारा दिन कोलों के बैल की तरह जुटी रहती, सारे घर को साफ करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और यहाँ तक शाम की चाय का सारा इंतजाम भी मुझे करना पड़ता था। मुझे अपने हक में बोलने का बिल्कुल भी हक हासिल ना था। मैं तो अल्लाह मियाँ की वह गाय थी जो 2-2 दिन तक भूखी रह सकती थी, लेकिन मुमानी से खुद खाना नहीं मांग सकती थी। वो खुद प्लेट में खाना डालकर मुझे दिया करती थी और अक्सर तो ऐसा करती थी कि जो रोटी जल जाया करती थी वही मेरा नसीब बनती थी। कई बार मामू ने मुमानी को टोने की कोशिश की, लेकिन वह अपने इस फेल से बाज नहीं आई और वही करती जो उनका दिल करता। मैं दिल में सोचती, कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब मेरा अपना घर होगा, जहाँ मैं अपनी मर्जी के मुताबिक रहूंगी। मुझे किसी और का हुक्म नहीं मानना पड़ेगा। इसी ख्वाहिश को दिल में लिए मैं मुमानी का हर बार सह जाया करती थी। वैसे तो वह बहुत ज्यादा मेरे साथ बुरा नहीं करती थी, लेकिन वो और उनकी बेटी दोनों बड़ी कामचोर थी। घर का सारा काम मुझसे करवाती थी और फिर मामू के सामने मासूम बनकर कहती थी कि यह तो कोई काम ही नहीं करती, सारा दिन मैं ही लगी रहती हूँ। हालांकि उसको मालूम भी है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है। यह मेरी खिदमत करने की बजाय दिन कमरे में पड़ी रहती है। ना जाने पूरा पूरा दिन ही ये अकेली कमरे में रह कैसे लेती है। ऐसा भी नहीं करती कि 2 मिनट बहन के साथ आकर बात कर लूं, थोड़ा उससे हालचाल पूछ लूं। नहीं, बस हर वक्त कमरे में ही पड़ी रहती है। वो बड़े ही रन मुरीद थे, उन्होंने कभी भी मेरे लिए आवाज न उठाई थी। वो भी क्या करते, बीवी के खानदान वाले बहुत अमीर थे और मामू पर उनका रोब और दबदबा ऐसा था कि मामू शुरू से ही मुमानी से डरा करते थे। वो जहेज में खूब सारा पैसा लाई थी और जेवर भी उनकी तो नौकरी भी मामी के भाई ने लगवाई थी। वो उनके एहसानों तले दबे हुए थे, इसीलिए ज्यादा रोक-टोक नहीं करते थे, बस खामोशी इख्तियार कर लेते और मुझे भी सब्र करने की तलकीन किया करते थे। मैं क्या करती जब मेरा सका मामू ही मेरा ख्याल रखने को तैयार नहीं था, तो फिर मैं किससे जाकर फरियाद करती। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि सर छुपाने को छत है। बेशक सारा दिन काम करना पड़ता है, मगर 2 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर है। किसी की मोहताज नहीं हूँ, बल्कि मामू और मामी भी मुझसे खुश हैं और उनके बच्चे भी मुझसे बहुत मानूस थे, सिवाय इरम के कि वो बहुत ही नकजड़ी थी और हर वक्त मुझसे उलझती रहती थी। मैं जाए नमाज पर ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी, क्योंकि मेरे दिल में जो गम दफन था वो आंसुओं के जरिए बाहर निकल चुका था। मैं पुरसुकून थी, लेकिन नींद में भी खौफ से दिल मेरा डरा हुआ था कि अगर कहीं आंखें खोल लीं तो ना जाने कौन सी बुरी खबर सुनने को मिलेगी। इसीलिए मैंने कबूतर की तरह बिल्ली आने पर अपनी आंखें मींच ली थीं और खोलने से ही डर रही थी। तभी किसी भारी वजूद ने मुझे झोड़ डाला और कंधों से उठाकर जबरदस्ती बिठा दिया। मैं हड़बड़ा गई और खौफ महसूस करने लगी। जाने कौन सी बदरू मुझे इस तरह जगाने आई थी। सबसे पहला मेरा ख्याल उसी की तरफ गया था, मतलब मुमानी तक भी खबर पहुंच गई थी, तभी वह यहाँ आई थी। चलो अपनी सास के साथ जाकर बैठो, वरना वह क्या कहेंगे। यतीम बच्ची थी, मामी ने कुछ सिखाया ही नहीं। वहाँ औरतें तुम्हें मनहूस कहते हुए नहीं थक रही कि पहले ही अपने माँ बाप को खा गई है और अब अपने शौहर की जान की दुश्मन बनी बैठी है। यह बात सुनकर एक बार फिर आंसू आंखों से बहने लगी। 2 पल के लिए तो मैं ये सब कुछ फरामोश कर चुकी थी। ये बात याद आते ही मैंने चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली और अपनी आंखों को हाथों के पोरों से साफ करने लगी। मुझे मालूम था कि मैं चाहे जैसे भी तसरा रख लो, मामी को हर एक बात पर तराज होगा और मैं ही उन्हें गलत लगूंगा। गलतियां निकालते नहीं थक, इसलिए मैं चुप हो गई और नजरें नीचे कर ली। वो कहने लगी कि यह शर्माने या दुल्हनों की तरह सच संवर कर बैठने का वक्त नहीं है। सिर्फ दूल्हे के बहन भाई और उसकी माँ और कुछ करीबी अजीज ही नीचे मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अच्छा लगेगा कि तुम इस हुलिये में अभी तक मौजूद हो। जल्दी से अपना हुलिया तब्दील कर लो। मैं उन्हें हैरत से देखने लगी। वो कहने लगी तो जल्दी करो। वो गुस्से में मुझ पर चिल्ला रही थी। उनकी बहुत सी बातें मैंने अनसुनी कर दी और जल्दी से वॉशरूम में घुसकर चेंज करने लगी। मेरा सारा सामान पहले ही पैक था और पता नहीं कहाँ पड़ा था। पहनने को जब उनको कोई कपड़े नहीं मिले तो दूल्हे के रिश्तेदार कजन का काला सूट ले आई, जो उसने हाल ही में दिया था। वो बहुत सादा सा सूट था। मैं उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत वहमी थी। वो काला रंग मुझे नहीं पहनने दिया करती थी और वह अक्सर कहा करती थी कि जो नई नवेली दुल्हन होती हैं उनको तो काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही उनके जहेज में कोई काली चीज रखनी चाहिए। मैं मामी को हैरत से देखने लगी तो वह कहने लगी कि ये क्या देख रही हो, जल्दी से पहनो और बाहर आओ, वक्त नहीं है हमारे पास। मैंने खुद पर काबू किया और फिर वह कपड़े पहनने चली गई। बाहर आई, लंबे घने बालों को समेटा जो केचर में ही नहीं आ रहे थे। मजबूरन मुझे एक सादा सी चोटी बनानी पड़ी। रबड़ लगाने का भी टाइम नहीं था। मामी ने बस जल्दी से दुपट्टा उठाया, मुझे उड़ा दिया और उसके बाद
वो मेरा हाथ पकड़े जबरदस्ती मुझे घसीटते हुए नीचे तक ले आई। वो चल तो नहीं रही थी बल्कि भाग रही थी और मुझे भी साथ साथ भगा रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी और समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ना जाने मेरा कैसा इस्तकबाल किया जाएगा। वो लोग मेरी अहमियत को समझेंगे भी सही या फिर वह भी मामी की तरह मुझे अपने घर से निकाल देंगे। मैं मुख्तलिफ सोचों में खुद को फरामोश किए हुए थी। मेरी सास मेरे साथ बैठी थी और वह मुझे हकत के साथ देख रही थी और कहने लगी, एक तो तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट हुआ, यह बदशगी थी। दूसरा, तुमने शादी वाले दिन ही काले रंग का सूट पहन लिया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये काले रंग के कपड़े तुम्हें किसने पहनाए हैं? उनका यह लहजा और रवैया देखकर मैं सहम गई और आंसुओं की बाढ़ रोकने की कोशिश में मैंने सास को आराम से जवाब देते हुए कहा, आंटी, वो मुझे मामी ने पहनाया था। जल्दी में यही सूट उनको मिला था तो उन्होंने मुझे पहना दिया। ये कहकर मैं अपने हाथों की मेहंदी को देखने लग। मेरी सास कहने लगी, तुम्हारी मामी भी अजीब लालची औरत है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, और मुंह खिड़की की जानिब मोड़ लिया। मैं उनका यह रवैया देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि मैं सोचा करती थी कि मेरी तो एक जिंदगी तो अच्छी होगी, लेकिन शादी से पहले वाली जिंदगी अच्छी थी ना? शादी के बाद वाली मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरी सास के इस रवैये ने मुझे समझा दिया था कि मैं उनको हरगिज पसंद नहीं हूँ और वह मुझे मजबूरी में अपने साथ लेकर जा रही है। और अब तो उनके बेटे के साथ मेरा निकाह हो चुका था और वक्त पर रुखसती भी कर दी गई थी। वह तो इस शादी के हक में नहीं थी, क्योंकि बेटे के एक्सीडेंट के बाद उन्हें लगा था कि मैं ही मनहूस हूँ। मैं रो रही थी कि मनहूस लफ्ज इतना मनहूस था कि उसने शादी के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि के मेरे ससुराल तक साथ आया था रुखसत का सतीक पर। जब मैं रोने लगी तो सास ने कहा, नहुसत मत फैलाओ, सुबह से रो रही हो, बस कर दो। अब सबकी शादी होती है, सभी दुखी होते हैं, लेकिन कोई तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करता कि सारा सारा रास्ता रोते रहो। पता नहीं किसको ब्याह के लेके आए हैं, ना जाने अब हमारे घर का क्या होगा। मेरे बेटे की किस्मत इतनी फूटी होगी, मैं यह सोच नहीं सकती थी। उनके लहजे में इतनी हकत थी कि मुझे अपना आप इन सब में बहुत ही फजूल मालूम हुआ। मैं खुद को पराया महसूस कर रही थी। इस घर का हिस्सा समझने में अभी मुझे बहुत वक्त लगना था। ससुराल पहुंचते ही मनहूस लफ्ज ने मेरा इस्तकबाल किया। इसके बाद शादी के एक हफ्ते तक शौहर हॉस्पिटल रहा था। उसको मेजर हार्ट अटैक हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी, वेंटिलेटर पर पड़ा था। मैं एक हफ्ते तक सास के ताने सुनती रही, शौहर की जिंदगी की दुआएं करती रही, यह लफ्ज सुनती रही। अगले रोज मेरे मामू मामी मुझसे मिलने आए तो मेरी सास कहने लगी कि तुम इनके साथ इनके घर चली जाओ। फिलहाल मैंने अपनी सास से कहा कि अच्छा नहीं लगता कि शौहर हॉस्पिटल में है और मैं अपने मैके चली जाऊं। जब तक वो ठीक होकर नहीं आते मैं यहीं रहूंगी, मुझे वहां परेशानी लायक रहेगी। तो मेरी सास मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मुझे ज्यादा बोलने वाली औरतें नहीं पसंद, इसलिए जो मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। उनके गुस्से को देखकर मैं हैरान रह गई। सारी जिंदगी मेरी माँ ने दिलासा देते हुए मुझे यतीमों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया था कि तुम्हें अच्छा ससुराल, अच्छा शौहर मिलेगा, मामी की ज्यादती यहाँ भूल जाओगी। अब ससुराल वाले भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं रख पा रहे थे। ना जाने ऐसी कौन सी वजह थी कि हर कोई ही मुझसे नाराज रहता था। मैं जितना सबको राजी करने की कोशिश करती थी, इतना ही मुझसे दूर होते जाते। अम्मू मामी के साथ आ तो गई थी, लेकिन शौहर की तरफ से मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं मालूम था कि जल्द ही मेरी जिंदगी में आई ये मामूली खुशियां फिर से मेरी जिंदगी को तारीक कर देंगी। सारा दिन मैं उदास रही, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। अम्मा अब्बा की याद ने शिद्दत पकड़ ली तो मोहल्ले के आखिर में ही कब्रिस्तान था, जहाँ मेरे अम्मा अब्बा अपनी तमाम तर मोहब्बत और खुलूस के साथ वहाँ दफन थे। वहाँ जाकर मैं रोई, फातिहा पढ़ी तो मेरा दिल हल्का हो गया। घर लौट आई तो मामी भी बहुत नाराज हुई कि चंद दिनों की दुल्हन तुम कब्रिस्तान गई क्यों? यहाँ ये बदशगी मानी जाती है। मैं हैरान होने लगी कि पढ़े लिखे इस मूशे में ऐसी बातों को भी अहम समझा जाता है जिनका कोई लॉजिक ही मौजूद नहीं है। शाम के 6 बज रहे थे जब मैं अपने शौहर की तरफ से किसी अच्छी खबर की शिद्दत से इंतजार करने लगी। पहली बार मामी ने एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मेरे लिए चुना और कहा कि यह पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, काला जोड़ा उतार दो। और मेरी माँ का एक सोने का छोटा सा सेट भी दिया जो वो अक्सर पहने रखती थी। माँ का वो सेट देकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने बहुत अकीदत और मोहब्बत से उसको आंखों से लगाया। मामी का कहना था, अच्छा सोचो, तैयार रहो, इंशा अल्लाह अच्छी खबर आई। और फिर मैंने पहन लिया। अभी मैं तैयार होकर आई जब मेरी सास की काल आने लगी। वो कहने लगी कि तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर मैं चकराकर गिर गई। मैं बयान नहीं कर सकती उस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी। मेरा जिस्म गर्म हो चुका था और होले होले लरज रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह खुशियां चंद पलों की थीं और फिर मेरी जिंदगी में वही काली रातें आ गई थीं। ससुराल में अभी कदम ही रखा था जब सास जलाली रूह में मेरी तरफ आई और मेरे मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर दी। मैं रो रही थी और उनको कस्में दे रही थी
कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरी सास ने कहा, जब से तुम हमारे घर में आई हो हमें सिर्फ नुकसान ही हो रहे हैं। तुम नहीं जानती, तुम्हारी वजह से हमने कितना कुछ खोया है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी लौट कर नहीं आना। मेरे मामू मामी सास का ऐसा रवैया देखकर हैरान रह गए थे। क्या करते बेचारे, एक बार फिर से फंस चुके थे और फिर मुझे लिए घर आ गए। मेरी सास ने यह हरगिज नहीं समझा था कि नुकसान तो हम दोनों का हुआ है। उनका बेटा फौत हुआ है तो मेरा शौहर, उनके तो 2 और बेटे भी मौजूद थे, मगर मेरा तो कोई और शौहर नहीं है, बल्कि मेरा तो इस दुनिया में भी और कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके। फिर वह कैसे कह सकती थी फिर से वही मामू मामी के घर का स्टोर, और मैं और उनके घर के सारे काम बाकी रह गए थे। मामी का भी अकीदा इस बात पर मजबूत हो चुका था कि मैं ही मनहूस हूँ। एक दिन मामू घर नहीं थे तो मेरी तबीयत खराब हुई। मैं उल्टियां कर रही थी। मामी के साथ उनकी बहन बैठी थी। वो कोई दाई थी। उसने मेरे पेट पर हाथ रखा, नब्ज चेक किया और कहा कि ये तो हाम है। मामी ये सुनकर गुस्से से पागल हो गई और मुझे बदकिरदार कहने लगी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सोच के रह गई थी कि अब जाऊं कहाँ, किसकी तरफ। उन्होंने तो मुझे कोई सामान ही नहीं उठाने दिया था, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी नहीं। मैं जल्दी से इधर उधर देखने लगी कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। नीचे गिरते हुए कपड़े झाड़ते हुए मैं बगैर सोचे समझे मेन रोड की तरफ चलने लगी। वहां से एक रक्शे वाले को मिन्नतें की, उसने मुझे दारुल अमान छोड़ दिया। जब लुटी हुई मैं दारुल अमान पहुंची तो वहां के इंचार्ज ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे गले लगाया, सारी आप बीती सुनने के बाद उसने मुझे एक कमरा दे दिया। मेरे साथ कोई भी औरत रहने को तैयार नहीं थी। वो कमरा छत के ऊपरी मंजिल पे था और मुझे अकेली को वहां रहना था। वहां की इंचार्ज बहुत ही शफी औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वहां की बाकी औरतें मुझसे खार खाती और मुझे मुखातिब करना भी पसंद नहीं करती थीं। धीरे धीरे मैं इंचार्ज की चहेती बकात साई गई। उसने मुझे अपना सेक्रेटरी रख लिया। यूं दारुल अम्मान में ही मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। मैंने बीए कर रखा था, इसलिए मुझे यह नौकरी मिल चुकी थी। अब मैं किसी की भी मोहताज नहीं थी। कम से कम अपना खर्चा खुद उठा सकती थी। मुझे वहां रहते हुए 2 साल हो चुके थे। जब एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन दारुल अम्मान को फंड देने के लिए आया तो इंचार्ज मौजूद नहीं थी, तो मजबूरन मुझे ही उससे अटेंड करना पड़ा। मैं ऑफिस में सर झुकाकर उसकी बात सुन रही थी जब उसकी आवाज मुझे कुछ सुनी सुनी लगी। मैंने आंखें ऊपर को उठाकर गौर से देखा तो मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं था बल्कि मेरा अपना शौहर था। मैंने उसे हैरत से देखा, 1-2 बार आंखें मली। वो भी मुझे इस तरह देखकर हैरान था कि सेक्रेटरी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। मैंने पानी का गिलास उठाया और अब अपनी आंखों को अच्छे से धोया। उसके बाद दोबारा से बिजनेसमैन को देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर था। मैं रोते हुए कहने लगी, आप यहाँ, और अपना हिजाब उतार दिया। वो देखकर हैरान रह गए। मेरी आंखों से आंसू रवा थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे शौहर जिंदा हैं, जबकि मेरी सास ने तो खुद कहा था कि वो मर चुके हैं। कोई माँ अपने बेटे को मुर्दा कैसे कह सकती है। अपनी सास की सोच पर मुझे अफसोस होने लगा। मेरे शौहर ने मुझे सोचो मैं गुम देखा तो कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरी माँ ने तो मुझे ये कहा था कि तुम अपने किसी यार के साथ भाग चुकी हो। तुम जैसी लड़कियों का यही हाल होता है, जब उनसे मोहब्बत करने वाले उन्हें छोड़ जाते हैं तो वह फिर दारुल अमान में पनाह लेती फिरती हैं। तुम्हारा भी यही हाल हुआ है ना? मुझे छोड़कर तुम्हें अच्छा से ला मिला है। वो ये सब अल्फाज चुभा चुभा कर कह रहे थे। गुस्सा उनके चेहरे से साफ आया था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे शदीद नफरत करते हैं। उनके अल्फाज सुनकर तो मैं साकेत रह गई। सोच भी नहीं सकती थी मैं कि मेरा शौहर मेरे बारे में यह सोच रखता है। उसकी नजर में मेरी यह इज्जत है कि वो मेरे बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैंने भीगी हुई आंखों से कहा, आपकी माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था और आपकी मौत मेरी वजह से हुई थी, जबकि आज आप मेरे सामने जिंदा सलामत खड़े हैं। जब मामू मामी मुझे घर ले गए तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं मनहूस लड़की हूँ। आपकी माँ शायद मुझे आपसे दूर करना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन सब सच कहते हैं कि वाकई में मैं किस्मत के मामले में बहुत मनहूस हूँ। आज तक मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो। ये कहते हुए मैं रोने लगी और अपनी फाइल को लेकर इंचार्ज के कमरे से निकलने लगी। जब उन्होंने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं नहीं रुकी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहने लगी, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ था? मुझे इतना तो मालूम है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मगर जल्दी एंजियोग्राफी हो गया था। बर वक्त इलाज से मैं सेहत याब हो गया था। और तुम कह रही हो कि मेरी माँ ने तुम्हें ये कहा था कि मैं मर चुका हूँ। दिमाग सही है वो? ऐसा क्यों कहेंगी? वो ये सब गुस्से में कह रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरा सर दीवार में दे मारे। वो गुस्से के बहुत तेज थे। गुस्से की वजह से मैं उनसे बहुत डरा करती थी। ऐसा लगता था कि मैं कोई बात कहूंगी, उनको गुस्सा आएगा और फिर वह मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे। तभी वह कहने लगे, मुझे लगता है हमें यह सब आपस में क्लियर करना चाहिए कि क्या हुआ था और हम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने वाला मेन इंसान कौन है। वो सुलह करना चाहते थे। यह बात जानकर मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। मैं उनके पास वाली चेयर पर बैठ गई। जब हम दोनों ने आपस में बात की तो मालूम हुआ
कि गलती हम दोनों की नहीं थी, बल्कि मेरी सास की थी, जिन्होंने अपने बेटे की जिंदगी में से एक मनहूस औरत को निकालने के वास्ते ये बहुत बड़ी साजिश रची थी मुझे। मैके भेजकर उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि मेरे शौहर की डेथ हो चुकी है, हालांकि वह जिंदा और सही सलामत थे। वह कहने लगे कि जब तुम घर नहीं आई तो मांझी ने मुझे कहा था कि तुम किसी अपने यार के साथ भाग चुकी हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारे मामा मामी ने भी तुम्हारा एड्रेस बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नहीं मालूम कि वह कहाँ गई है। तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें होने लगी थी। मैं तो बहुत परेशान सा हो गया था। उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम कभी मुझे दोबारा मिलोगी भी सही। एक बार तो मुझसे राब्ता करने के बारे में सोचा तो होता। मैं रोते हुए आंखें साफ करने लगी तो वह कहने लगा कि अब रोने का क्या, हाँ, जो होना था वह तो हो चुका है। मेरे ख्याल में अब हमें घर वालों के साथ बैठकर इस बात को डिस्कस कर लेना चाहिए। यह ना हो कि कल को लोग तुम्हारी किरदार कशी करते फिरे। मैं उनकी यह बात मान गई। तभी इंचार्ज कमरे में दाखिल हुई। हम दोनों को इस तरह हाथों में हाथ डालकर बैठे देखा तो वह भी हैरान रह गई और मेरी तरफ सवारियां नजरों से देखने लगी। तो मैंने उसे बताया कि मैडम ये मेरे शौहर हैं और सारी हकीकत उनको सुना दी। तो वो बहुत हैरान हुए। जब मामू मामी और आपकी माँ ने मुझे घर से निकाला था तब मैं हाला नहीं थी। तबीयत की खराबी की वजह से मामी की बहन ने कहा कि मैं हाम हूँ और मुझे बद किरदार कहकर घर से निकाल दिया। वो हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा कि मैं यतीम थी ना, इसलिए सबने जुल्म ढाए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने इंचार्ज से इजाजत चाही तो वह नम आंखों के साथ कहने लगी, तू मुझे बहुत अजीज थी बेटी, लेकिन अब तुम्हारा घर बसना भी बहुत जरूरी है। जाओ और हमेशा खुश रहना। तुम्हारी इस माँ की दुआएं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं उनके गले मिली। उन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दी और प्यार दिया। हम दोनों वहां से घर लौट आए। मेरी सास ने मुझे देखा तो वो गुस्से होने लगी और कहने लगी कि इस कचरे के ढेर को कहाँ से उठा लाए हो। मेरा शौहर बहुत गुस्से में आया और माँ से झगड़ने लगा। गर्ज बहुत से बहसों मुबा हंसे के बाद मेरी सास ने अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार हो गई। उन्होंने मुझसे और मेरे शौहर से मुफी मांग ली। सच कहते हैं यतीमों के सर पर अल्लाह का हाथ होता है। दुनिया वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मगर अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ना जाने क्यों लोग बिन माँ बाप के बच्चों के साथ ऐसा बुरा सलूक करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने यतीमों के साथ नरमी और शफकत के साथ पेश आने का हुक्म दिया है। हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी नेक राय का इजहार जरूर करें और मजीद इस तरह की सबक अमोज कहानियां और वाकत सुनने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और खासकर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।